नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेकआउट भारत पे। यहाँ हम इंडियन स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ को कवर करते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है निफ्टी, सेंसेक्स और सेक्टोरल इंडियाज़ की वीकली एक्सपायरी पर। उसके अलावा हम बात करने वाले हैं एफआईडीआईज़ के कुछ ट्रेंड्स जो कि इस वीक के हम देख रहे हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे आज एनटीपीसी लिमिटेड और शारदा एनर्जी के रिजल्ट्स के ऊपर भी। सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आप कोई भी डिसीजन ले तो प्लीज़ अपनी जाँच करने के बाद लें। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स की वीकली मूवमेंट की। ये वीक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए ठीक गया है। निफ्टी ने 1.57% का रिटर्न दिया है, वहीं सेंसेक्स ने 1.41% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम बात करें सेक्टोरल इंडिया से, जैसे कि आईटी इंडेक्स और बैंक इंडिया की, निफ्टी आईटी ने 4% का रिटर्न दिया है और वहीं बैंक निफ्टी ने भी 2.31% का रिटर्न दिया है। तो यानी कि ये जो वीक है ये कंपैरेटिवली सही गया है हमारे लिए। वहीं अगर हम बात करें एफआई और डीआई के होल्डिंग्स के अंदर चेंजेस की, एफआईज ने इस पूरे वीक के अंदर 7,571 करोड़ की कैश में सेलिंग करी है। वहीं डीआईज ने उनके सामने 16,948 करोड़ की बाइंग करी है। तो अगर हम देखें तो अगर हम एफआई की सेलिंग के बाद भी 9,000 प्लस की बाइंग में हम लोग क्लोज हुए हैं। वहीं अगर हम एफएनओ के अंदर डेटा देखें, फ्यूचर्स में 22 मई को एक बहुत ही बड़ी बाइंग आई है जो कि है 5,463 करोड़ की। और वहीं ऑप्शंस में भी 12,419 करोड़ की बाइंग आई है। और अगर हम वीकली डेटा की बात करें तो 93 करोड़ की नेट सेलिंग है और 16,106 करोड़ की नेट सेलिंग है ऑप्शंस के अंदर। तो गाइज ये भी बात हो गई, ये तो हमारी बात हो गई निफ्टी, सेंसेक्स और एफआईडीआई के ट्रांजैक्शन की इस वीक। तो चलिए अब हम बात करते हैं एनटीपीसी लिमिटेड के रिजल्ट्स की। तो अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो 46,304 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 50,410 करोड़ हो गया, यानी कि सॉलिड 10% का जंप है। वहीं अगर हम बात करें पिछले साल के इसी क्वार्टर में, तो लगभग 1,000 करोड़ से जो रेवेन्यू वो कम हुआ है। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो FY25 में जो रेवेन्यू था वो था 1,90,862 करोड़। वहीं FY26 में जो रेवेन्यू था वो है 1,89,798 करोड़। इसके बाद में अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 45% से बढ़ा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 5,597 करोड़ से 10,614 करोड़। और वहीं 25% से बढ़ा है पिछले साल के क्वार्टर से, जो कि था 7,897 करोड़। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो 23,953 करोड़ से बढ़कर के जो प्रॉफिट है वो 27,542 करोड़ हो गया। तो इनके दिखा रहे हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का जो रेवेन्यू वो लगभग सिमिलर ही रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया, यानी कि ऑपरेशन एफिशिएंसी जो वो इम्प्रूव हुई है। उसके अलावा भी यहाँ पे चीज़ें अगर हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मिला करके देखें तो 10,733 करोड़ की जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर का है और 27,587 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो इस ईयर का है। उसके अलावा अगर हम देखें ईपीएस को, तो इस क्वार्टर में जो ईपीएस है वो है 17 रुपये 84 पैसे, जो कि पिछले क्वार्टर से लगभग 3 गुना बढ़ा है। और वहीं अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर, तो 20 रुपये 34 पैसे की ईपीएस से बढ़कर अब 30 रुपये 44 पैसे हो गया है, यानी कि सॉलिड 50% का जंप है यहाँ पर भी। उसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं कि करंट रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि कैपिटल इंडस्ट्री इंडस्ट्री है। अगर ये 1 से कम है तो ये बहुत अच्छा है। पिछले साल ये 0.92 था और उससे बढ़कर अब 0.82 हो गया, यानी कि कंपनी जो है वो उसने डेब्ट को कम किया है। और वहीं अब अगर हम बात करें इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन की, तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो इस क्वार्टर का था वो था 26.39% और नेट प्रॉफिट मार्जिन था 21.36%, जो कि बहुत ही अच्छा मार्जिन है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो यहाँ पे भी कंपनी ने इंप्रूव किया है, 22.26% से 23.60% का मार्जिन हो गया है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 12.73% से 14.70 पे हो गया है। तो इनकी जो कंपनी है वो अपने डायरेक्टली जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी उसको इंप्रूव करते जा रही है और इसी की वजह से इनका जो रिजल्ट है वो भी इंप्रूव हो रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं एक छोटी कंपनी जो कि है शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये जो कंपनी वो 1973 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी स्टील, फेरोलाइज और पावर के काम में इंगेज्ड है। अगर हम बात करें तो ये मिनरल्स में काम करती है, जिसके अंदर ये आयरन और कोल को माइन करते हैं। उसके अलावा ये लोग एनर्जी सेक्टर में भी हैं और ये स्टील प्रोडक्ट्स और फेरोलाइज को भी बनाते हैं। इस कंपनी ने हाल ही में अपना फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करा है। इन्होंने एसकेएस पावर को एक्वायर किया है, जिसकी टोटल कैपेसिटी 600 मेगावाट की है। ये अभी करंटली जो है वो कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन FY26 ऑनवर्ड ये बहुत ही अच्छा एबिटा में कंट्रीब्यूटर रहेगा। अब अगर हम बात करें इनके फाइनेंशियल्स की, तो पिछले साल जो इनके जो टोटल इनकम थी वो थी 1286 करोड़, जो कि इस साल है 1258 करोड़। तो यहाँ पे 2.2% का माइनर डिप है। वहीं अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से, तो 1360 करोड़ से 1258 करोड़, यानी कि एक 7.5% का डिप है। वहीं अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर, तो 4815 करोड़ से बढ़कर के जो टोटल रेवेन्यू है वो 5,928 करोड़ हो गया है, यानी सॉलिड 23.1% का जंप है। अब अगर हम बात करें इसके पैट की,
तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 101 करोड़ से बढ़ करके 155 करोड़ हो गया है अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो, जो कि एक 153% का जंप है। वहीं अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से ही, तो 190 करोड़ से 155 करोड़ हो गया, यानी कि एक 18.3% का डिप है। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो 702 करोड़ से जो इनका जो प्रॉफिट था वो बढ़कर 1109 करोड़ हो गया, यानी 158% का जंप है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जो कंपनी है वो एक हाई ग्रोथ फेज में है और उसके साथ-साथ में ये लोग प्रॉफिट भी बना रहे हैं। अब अगर हम बात करें इनके फाइनेंशियल ईयर्स को कंपेयर करें, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, जो कि एफवाई 22 में था 3,964 करोड़ और अब जो एफवाई 26 में जो रेवेन्यू वो है 5,928 करोड़। वहीं अगर हम बात करें इनकी प्रॉफिट की, तो जो प्रॉफिट था उसके अंदर हम थोड़ा सा डेविएशन देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट 2022 में था वो था 807 करोड़, 23 में ये 604 करोड़ रह गया, एफवाई 24 में ये 524 करोड़ रह गया और अब जाकर के 1109 करोड़ है। तो अगर हम देखें एफवाई 22 एफवाई 26 के अंदर तो जंप है, लेकिन बीच के ईयर्स में कुछ डिप था और ये डिप क्यों था कि कंपनी का जो पैट मार्जिन था वो 20% से घट करके 14% और 13% ही रह गया था। अब ये पैट मार्जिन वापस से 18.7% पे आया है। अब अगर हम बात करें इनकी ईपीएस की, तो 22.31 से जो इनका ईपीएस था वो बढ़ करके 31 रुपये 38 पैसे हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके बोरोइंग्स की, तो करंटली जो इनकी जो बोरोइंग्स जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो है 2134 करोड़। तो इनकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है वो है 460 करोड़। और वहीं अगर हम इनका इन्वेस्टमेंट देखें तो 1645 करोड़ का और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 864 करोड़ का है। तो इनकी बैलेंस शीट जो है वो काफ़ी हेल्दी है। कंपनी जो है वो कैश फ्लो पॉजिटिव भी रही है पिछले 3 सालों से, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ कंपनी ने 2 रुपये का डिविडेंड भी रिकमेंड किया है, लेकिन ये अप्रूवल ऑफ मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर हम देखें तो कंपनी जो है वो 500 करोड़ का एक्सपेंशन भी प्लान कर रही है। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ आज बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास कुछ भी हमारे लिए फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।